छोटे लड़के का पीछा डायनासोर कर रहा था। असहाय होकर वह सांप के अंडे में छिप गया। अच्छा हुआ कि डायनासोर की नजर बहुत अच्छी नहीं थी और उसने छिपे हुए लड़के को नहीं देखा। बाद में जब कॉन्ग लॉन्ग ने सारे शिडैन खा लिए और संतुष्ट होकर चला गया, तभी लड़का जब यह मान चुका था कि वह सुरक्षित है, उसने जैसे ही सिर घुमाया, उसने देखा कि शिडैन की माँ उसके सामने खड़ी है। लड़के ने सोचा इस बार निश्चित रूप से मर जाएगा। विशालकाय सांप जरूर सोचेगा कि उसने उसके बच्चे को खा लिया है। लेकिन जैसे ही सांप ने लड़के पर बचे सांप के अंडे के तरल को देखा, उसने लड़के को नहीं मारा बल्कि उसे अपना बच्चा समझ लिया। लड़के ने देखा कि सांप उसे मारने का इरादा नहीं रखता है, तो उसने मौके का फायदा उठाया, यहाँ से भाग निकला। मगर जैसे ही वह भागा, एक विरूपित मांसाहारी फूल ने उसे घेर लिया। जीवन मरण के समय विशाल सांप सही समय पर आ गया। लड़के को घातक प्रहार से बचा लिया, मगर खुद उसके शरीर में कांटे चुभ गए। दर्द से वह कांटे को चाटने लगा। पर लड़के ने यह सब देखकर विशाल सांप की मदद करने के बजाय जंगल की गहराई में चला गया। लड़के को अपने से दूर जाते देखकर विशालकाय सांप बहुत दुखी हुआ, लेकिन वह केवल अकेले ही फिर से कांटा निकालने की कोशिश जारी रख सकता था। तभी लड़का एक बेल पकड़े हुए वापस लौट आया। विशालकाय सांप के सामने आकर उसने कहा, माँ, इसे निकालने में मदद करता हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे विशालकाय सांप ने लड़के की बात समझ ली हो। उसने अपनी घायल जगह को लड़के के सामने झुका दिया। लड़के ने देखा और उसने बेल को कांटे के चारों ओर बांध दिया। विशालकाय सांप ने थोड़ा शरीर हिलाया और वह कांटा सफलतापूर्वक बाहर निकल गया। और इस समय लड़के ने देखा कि विशाल नागिन उसकी रक्षा कर रही है, तो उसे अपनी माँ याद आ गई, जो हमेशा उसकी रक्षा करती है। इसलिए उसने विशाल नागिन से पूछा क्या वह उसकी माँ को ढूंढने में मदद कर सकती है। हालांकि विशाल नागिन लड़के को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, फिर भी उसने आकाश की ओर चीख कर उसे उसकी माँ के पास भेज दिया और उन पर हमला करने वाले डायनासोर से लड़ाई करने लगी, ताकि वे सुरक्षित रूप से वहाँ से भाग सकें।